बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइंस क्लास ग्रेड 5। आज हमारा चैप्टर 1 का 6 लेक्चर है जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम प्लांट्स को और एनिमल्स को फर्दर क्लासेस में क्लासीफाई करना सीखेंगे। हमारा जो आज का एसएलओ होगा वो है क्लासीफाई द फ्लावरिंग प्लांट्स इनटू 2 ग्रुप्स, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स, एंड गिव एग्जांपल्स। आज हम जस्ट ये देखेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, क्यों की जाती है, और इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हमारा एक लेसन प्लान भी आपको दिया जाएगा जिसमें तमाम फीचर्स यानी टीचिंग एड, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इसकी डेवलपमेंट, रिलेटेड एक्टिविटीज़, फिर इसको बाकायदा तौर पर रैप अप किया गया है, होमवर्क साथ अटैच है, और इसकी असेसमेंट या इवैल्यूएशन वर्कशीट की सूरत में भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और वर्कशीट भी वर्ड फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। तो एक जल्दी से कोई रिकैपिंग कर लेते हैं, छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। विच फीचर्स ऑफ प्लांट्स यू हैव स्टडीड इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपने जब 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो देखा था कि उसमें 4th किंगडम प्लांट्स का है। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि प्लांट्स के कौन कौन से फीचर्स आपने उस किंगडम में पढ़े थे। जल्दी से अपने टीचर्स को जवाब दीजिए। 3 मिनट का टाइम है आपके पास इस एक्टिविटी के लिए। वेरी गुड। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि वो फीचर्स क्या थे। पहला फीचर ये था कि तमाम प्लांट्स मल्टीसेलुलर होते हैं। सेकंड फीचर ये था कि तमाम प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि इनकी सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ये एक समरी थी हमारे प्लांट्स किंगडम की। तमाम प्लांट्स में ये तमाम प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में इस ज़मीन पे कितने प्लांट्स होंगे? 2000, 3000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, कितने? अपने हैंड रेज कीजिए और अपने टीचर्स को इसका जवाब बताइए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कैन यू नेम एनी हैबिटेट और प्लेस वेयर नो प्लांट्स आर फाउंड। क्या आपके जहन में कोई ऐसी जगह भी आती है जहाँ कोई प्लांट प्रेजेंट नहीं होता? इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ कि आप ऐसी जगह अपने जहन में लाइए जहाँ एक्सट्रीम वेदर प्रेजेंट है, और फिर देखिए कि क्या उस एक्सट्रीम वेदर में, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में कोई प्लांट स्पीशी आपके जहन में आती है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या तमाम प्लांट्स एक जैसे फीचर्स रखते हैं? कुछ फीचर्स जो कि बेसिक फीचर्स थे वो तो सिमिलर थे। अगर वो सिमिलर है तो फिर प्लांट्स हमें मुख्तलिफ क्यों नज़र आते हैं? हम देखते ही कोई प्लांट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रोज़ प्लांट है, या ये जैस्मिन प्लांट है, या ये ग्रासेस हैं। तो किन फीचर्स की बिना पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि प्लांट्स मुख्तलिफ होते हैं? कुछ 1-2 फीचर्स अपने टीचर्स को बताइए। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपने इससे पहले ग्रेड्स में यानी ग्रेड 4 में, 3 में, 2, 1 में कभी प्लांट्स को क्लासीफाई किया है? कभी कोई ऐसी कैटेगरीज बनाई है जिसमें 2 मुख्तलिफ कैटेगरीज में प्लांट्स को रखा जाए? अगर है तो शाबाश, जल्दी से अपने टीचर को बताइए। वेल डन, बहुत अच्छे से आपने तमाम सवालों को आंसर किया। एक हिंट आपको दे देती हूँ प्लांट्स की कैटेगरीज के लिए कि ये 2 तरह के प्लांट्स हैं, और आपने ग्रेड 2 में इन्हें पढ़ा भी होगा। आपको देखते ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि सेक्शन 1 में यानी पिक्चर ए में जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और सेक्शन बी में जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। यानी इस सेक्शन में कोई फूल नहीं लगते, जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनका बेसिक फीचर ही यही है कि इनमें फूल लगते हैं। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट के लीव्स आपको पता है कि नीडल लाइक होते हैं। ये 2 कैटेगरीज रिमाइंड करवाने का मकसद ये था कि आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो भी इन्हीं 2 कैटेगरीज यानी फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में है। ये एक किस्म थी, एक अटेम्प्ट थी प्लांट्स को क्लासीफाई करने की। अगर हम कुरान मजीद में देखें तो यहाँ से भी हमें प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज में मौजूद होने का पता चलता है। जैसे कि सूरह ताहा की आपके पास आयत नंबर वर्स नंबर 53 है,
जिसमें वाज़े तौर पे बयान किया गया है कि इट इज़ ही, यानी ये अल्लाह ताला ही हैं, हु हैज़ मेड फॉर यू द अर्थ एज अ बेड and inserted therein for you roadways and sent down from the sky rain and produced thereby categories of various plants। यानी कि अल्लाह ताला ही की कुदरत है कि उन्होंने हमारे लिए ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, इसमें हमारे लिए रास्ते बनाए, आसमान से हमारे लिए पानी नाजिल फरमाया और मुख्तलिफ़ तरह के प्लांट्स नाजिल फरमाए, इसमें प्लांट्स उगाए, पौधे उगाए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमने भी क्लासिफिकेशन, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की है। अगर आप कुरान मजीद की मज़ीद आयात में देखें तो हमें मुख्तलिफ़ पौधों के नाम भी मिलते हैं, जिनमें गंदम का जिक्र किया गया है, जैतून की कसम खाई गई है, खजूर का जिक्र किया गया है, अनार का जिक्र हमें कुरान मजीद में मिलता है। यानी मुख्तलिफ़ तरह के पौधे कुरान मजीद में बताए गए हैं। सो आप जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज़ बयान फरमा दी है, बात सिर्फ गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की है। तो हमारा आज का लेक्चर ये है कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स को क्लासीफाई करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स आप जानते हैं कि इनका दूसरा नाम है एंजियोस्पर्मिंग प्लांट्स। इनके फीचर्स ये हैं, सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसमें फूल उगते हैं। तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स में किसी न किसी अपने लाइफ साइकिल के टाइम पे फूल उगते हैं, फूल निकलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर साल हर प्लांट फूल दे, बल्कि कुछ पौधों में पूरी उनके थ्रू आउट लाइफ साइकिल में सिर्फ एक दफ़ा फूल लगते हैं और कुछ में हर साल और कुछ पौधों में हर सीज़न में फूल उगते हैं। दूसरा मेन फीचर फ्लावरिंग प्लांट्स का ये है कि इनमें सीड्स डेवलप होते हैं। आप जानते हैं कि फ्लावर्स के अंदर सीड्स बनते हैं और इन सीड्स से न्यू प्लांट जर्मिनेट होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स की ख़ास बात यह है कि ये सीड्स कवर होते हैं और इनके कवर को सीड कोट कहा जाता है। ये आपके सामने पीनट का सीड है। पीनट मूंगफली जैसे हम खाते हैं वो एक्चुअली में एक सीड है और इसके सामने आपको ये छोटी सी कवरिंग, एक बिल्कुल थिन सा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। यस, इसका कवर है जिसे सीड कोट कहते हैं। कुछ सीड कोट इस पीनट की तरह बहुत डेलिकेट होते हैं, जबकि कुछ सीड कोट हार्ड होते हैं, जैसे कि ये पिस्ताशियो का सीड कोट है जिसके उतार के उसे खाया जाता है। कुछ सीड्स इस तरह के हैं, ये व्हीट ग्रेन है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप इन तमाम सीड्स को गौर से देखिए। और ये राइस हैं। और कुछ सीड्स जैसे कि चिकपी कुछ इस तरह से हमें मिलते हैं। चिकपी जिन्हें सफ़ेद चने कहा जाता है, ये भी एक्चुअली में सीड्स हैं। और ये आमंड यानी बादाम, ये भी एडिबल सीड्स की एक किस्म है। इन दोनों, आपका काम ये है कि आपने इन दोनों तरह के सीड्स में फ़र्क बताना है। यानी आपने व्हीट ग्रेन में और चिकपीस में फ़र्क बताना है कि असल में इन दोनों सीड्स में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पे, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि असल में इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब आपके टीचर का काम ये है, मैं आपके स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपनी क्लास में 10 डिफरेंट सीड्स अरेंज कीजिए। मिसाल के तौर पे राइस, वीट, मेज़, मुख्तलिफ़ तरह की दालें या पुल्सेस, चिकपी सीड्स, आलमंड सीड, मुख्तलिफ़ सीड्स अरेंज कीजिए। कम से कम 10 सैम्पल्स होने चाहिए उनके। और स्टूडेंट्स ने क्या करना है कि वो बारी बारी उन सीड्स को ऑब्ज़र्व करेंगे और देखेंगे कि उनमें कॉटिलेडन्स कितने हैं, और फिर वो उन्हें एक प्रोवाइडेड वर्कशीट पे नोट डाउन करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब कॉटिलेडन अगर कुछ बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कॉटिलेडन सीड का वो पार्ट है जिससे न्यू प्लांट डेवलप होता है। ये हर तरह के सीड में प्रेजेंट होता है। कुछ में ये एक होगा, कुछ में 2 होंगे।
आपने इन सीड्स को ऑब्जर्व करना है और इनको काउंट करना है। ये आपके पास वर्कशीट है, आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने हर सीड का सैंपल ऑब्जर्व करने के बाद नोट डाउन करना है कि सैंपल 1 में कितने कॉटिलीडन थे, 1 था या 2 थे, सैंपल 3 में कितने थे, 4 में, 5 में, इस तरह पूरे तमाम सैंपल्स में नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स आपने काउंट करके लिखने हैं। 5 मिनट्स में आप अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आई होप आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर हम इन सीड्स की बेस पे क्लासीफाई करें तो उनकी 2 क्लासेस हैं, यानी मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स। मोनोकोट प्लांट्स जिनमें की सबसे फेमस एग्जांपल है व्हीट ग्रेन्स, ये गंदम के दाने, जिनमें एक ही कॉटिलीडन प्रेजेंट है। इसे एक क्यों कहा जाता है कि इस कॉटिलीडन को 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ये पूरे का पूरा सीड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट जाएगा। और डाइकोट प्लांट्स जिनमें 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट हैं। आपने अक्सर चनों को खोल के देखा होगा कि वो 2 इक्वल हाफ्स में तकसीम हो जाते हैं। आपको ये दरमियान में एक लाइन दिखाई दे रही है, ये बॉइल्ड चिकपीस हैं। इन बॉइल्ड चिकपीस को जब हम हाफ करते हैं तो ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, जबकि यहाँ से अगर व्हीट ग्रेन को हाफ किया जाए तो ये डिवाइड होने की बजाय डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। सो नंबर ऑफ कॉटिलीडन्स की बुनियाद पे सीड्स की 2 टाइप्स हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की 2 टाइप्स हैं, मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स। अब अपना पेज नंबर 9 ओपन कीजिए, जिसमें आपको टॉपिक 1.2 मिलेगा, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, जिसे आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मोनोकोट प्लांट्स। मोनो का मतलब ही नाम से जाहिर है 1, तो ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स में सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है उन्हें मोनोकोट प्लांट्स कहा जाता है। अब कॉटिलीडन क्या है? कॉटिलीडन इज अ पार्ट ऑफ अ सीड दैट विल ग्रो इनटू फ्यूचर लीव्स, यानी जिससे न्यू प्लांट डेवलप होगा वो कॉटिलीडन है। ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखिए कि ये आपके पास मेज़ यानी मकई के सीड्स हैं। इनको जब जर्मिनेट किया जाता है, उगाया जाता है, तो जो न्यू प्लांट्स डेवलप होता है वो इस जगह से निकलता है। सो मेज़ प्लांट, मेज़ के सीड्स में ये हिस्सा कॉटिलीडन कहलाता है। बाकी तमाम सीड से न्यू प्लांट जनरेट नहीं होता, बल्कि इस जगह से न्यू प्लांट निकलता है, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। अब एम्ब्रियो क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। लिलीज, मेज, पाम्स एंड ग्रासेस, ये तमाम के तमाम मोनोकोट प्लांट्स हैं। इस तस्वीर में भी अगर आप गौर से देखें, ये ओरिजिनल मेज ग्रेन्स हैं, तो यहाँ ये पार्ट इनका कॉटिलीडन है। हर सीड में सिर्फ ये सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट है, इसलिए ये मोनोकोट्स हैं। और मोनोकोट प्लांट्स इसलिए अहम है कि ये तमाम दुनिया को फूड प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें मेज़, व्हीट, राइस जैसे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, और पूरी दुनिया में फूड इन 2 मेजर स्पीशीज़ पे डिपेंड करता है। सो ये तमाम दुनिया को का एक बेहतरीन फूड सोर्स है। इसके अलावा इनसे मेडिसिन भी बनाई जाती हैं, और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, कॉर्न, मेज, राइस वगैरह। नेक्स्ट है डाइकोट प्लांट्स। डाई का मतलब है 2, जैसे कि नाम से जाहिर है कि इसमें 2 कॉटिलीडन्स प्रेजेंट हैं। ये एक सीड है आपके पास, इस सीड को जब आप दरमियान से ब्रेक करेंगे, ये इनका ब्लैक कलर का सीड कोट है, ये सनफ्लावर के सीड्स हैं ब्लैक कलर का, और इसके अंदर ये एक्चुअली में सीड है। ये सीड इजीली 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसके आसानी से 2 हिस्से बन जाते हैं। ये एक और सीड है आपके पास, एप्पल का सीड है ये आपके पास। एप्पल का जब सीड कोट आप हटाएंगे तो जो अंदर से वाइट कलर का पल्प निकलेगा या वाइट कलर का मैटर निकलेगा, वो भी आसानी से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, इसलिए इसे डाइकोट प्लांट्स कहा जाता है। हमारे पास डाइकोट प्लांट्स की
बेशुमार स्पीशीज़ हैं, 1,75,000 के करीब। इसके एग्जांपल्स में रोज़ प्लांट है, सनफ्लावर है, इसके अलावा बहुत से फ्रूट ऐसे हैं जो डाइकोट प्लांट्स से हमें मिलते हैं। सो ये तो था हमारा आज का लेसन। अब हम इसे वाइंड अप करते हैं, रैप करते हैं। यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा। फ्लावरिंग प्लांट्स दो तरह के हैं, मोनोकोट प्लांट्स जिनमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है, और डाइकोट प्लांट जिनमें 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। अब वर्कशीट का टाइम है। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको प्रोवाइड करेंगी। आपने क्या करना है कि जो सैम्पल्स आपने पहले देखे थे सीड्स के, उनको एक दफ़ा दोबारा गो थ्रू करना है, और पहले आपने उनका कॉटिलिडन काउंट किया था। अब आपने ये बताना है कि इनमें से मोनोकोट प्लांट कौन से हैं और डाइकोट प्लांट कौन से हैं। सो अपने 5 मिनट में आप अपने इस काम को मुकम्मल कीजिए और अपने टीचर को सबमिट करवाइए। चलिए जी, अब आते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो अपना बुक का पेज 17 ओपन कीजिए। यहाँ से आपने सेक्शन ए से MCQ नंबर 3 सॉल्व करना है, और सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है, और नेक्स्ट डे अपने टीचर को सबमिट करवाना है। ये तो था आज का लेसन। हमारा नेक्स्ट लेसन होगा कि हम मोनोकोट और डाइकोट प्लांट्स के सीड्स, लीव्स और फ्लावर्स को कंपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।